जब रावण ने धर्म की सीमाएं लांघी, जब पाप ने स्त्री की मर्यादा को ललकारा, तब एक वृद्ध पक्षीराज जटायु, जो ना तो राजा था न कोई योद्धा, पर उसके भीतर था धर्म का तेज, सीता की रक्षा का संकल्प और राम के प्रति निष्ठा। आज हम सुनेंगे वही गौरव गाथा जिसमें धर्म मृत्यु से डरा नहीं बल्कि मृत्यु को भी जीत लेता है। प्रस्तुत है धर्म की अंतिम उड़ान, जटायु और रावण संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। आकाश मार्ग पंचवटी से लंका की ओर पुष्पक विमान गति कर रहा है। रावण उसमें बैठा है, सीता विलाप कर रही है। तभी दूर आकाश में एक छायामयी आकृति दिखती है, वृद्ध किंतु विशाल। वो है पक्षीराज जटायु। रावण, ठहर जा राक्षस। पुत्र है तू महर्षि विश्रवा का, पर आचरण तेरा घोरतम पाप है। स्त्री हरण, वो भी छल पूर्वक। क्या यही तेरे ज्ञान का फल है? अरे कौन पक्षी है जो आकाश मार्ग में मुझे ललकार रहा है? जटायु, वृद्ध पक्षीराज, तेरा काल निकट है और तू मुझे उपदेश दे रहा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं रावण, तशग्रीव, त्रैलोक्य विजेता, जिसे ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त है, जिसे देवता तक भयभीत दृष्टि से देखते हैं, वही रावण हूं मैं। रावण, वरदानों से धर्म नहीं चलता, धर्म चलता है संयम से। और तू उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है जो रघुवंशी राम ने इस पृथ्वी को दी है। ये स्त्री जिसे तू बलात् ले जा रहा है, वो राम की अर्धांगिनी है, जानकी है। क्या तू इतना अधीर हो गया है कि पराई स्त्री पर भी तेरे मन की वासना सवार हो गई? रावण, वासना? तू मुझे भोगी समझता है मूर्ख। मैंने सीता को देखकर उसमें सौंदर्य की देवी का रूप देखा है। राम जैसे वनवासी का क्या अधिकार है ऐसी स्त्री पर? मैं लंकेश्वर हूं, मेरे पास वैभव है, सामर्थ्य है, सिंहासन है। और तू मुझसे कहता है कि मैं अनुचित कर रहा हूं। रावण, धर्म कभी अधिकार नहीं देखता, धर्म केवल संबंध देखता है। सीता राम की धर्म पत्नी है, वो तेरी इच्छाओं की वस्तु नहीं मूर्ख। तू महापंडित है ना, तो क्या तूने ये नहीं पढ़ा कि पर द्वारा अबला ललना सदा पूज्य न स्वभोग्य? क्या यही विद्या तुझे मिली ब्रह्मा और शिव की उपासना से? चुप हो जा, तूने मेरा धैर्य क्षीण कर दिया। क्या तू जानता नहीं, तेरे जैसे असंख्य गिद्ध मेरे रथ के नीचे कुचले गए हैं। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं वो हूं जो इस आकाश में धर्म की अंतिम उड़ान भरने निकला है। मैं वो हूं जो अपने प्राण देकर भी रघुकुल की मर्यादा की रक्षा करेगा, जिसका जीवन इसी हेतु था कि एक दिन जब धरती पर अधर्म की दुर्गंध फैले
तो मेरा रक्त उस दुर्गंध को धो दे। तो आजा, आ पक्षीराज, अपनी चोंच और पंजों से मुझे रोक पाएगा? मेरे पास है शक्ति का कवच, तलवार का तेज, वरदान का संबल, और मेरे पास है धर्म का प्रकाश, सीता माता की रक्षा का संकल्प और मेरे राम का स्मरण। ये सब कुछ तेरे किसी भी कवच से बलशाली है मूर्ख रावण। बहुत बोलता है तू पक्षीराज, कितना फड़फड़ाएगा? तो आजा, युद्ध कर मुझसे। इसके बाद प्रारंभ होता है रावण और जटायु का युद्ध। वायु में, नभ में एक अद्भुत आकाश गंगा की भांति दोनों की गर्जनाएं गूंज उठती हैं। रावण कृपाण से प्रहार करते हुए, ये मेरे क्रोध का प्रथम प्रहार। जटायु अपने पंखों से रावण का शस्त्र रोकते हुए, और ये मेरे धर्म की ढाल। जटायु रावण के रथ पर झपटते हैं। रावण तनिक घबराता है परंतु प्रत्याक्रमण करता है। तभी सीता चिल्लाती है, हे राम! रावण सीता की पुकार सुन के कहता है, चुप चुप हो जा स्त्री, तू अब लंका की रानी बनेगी। राम तेरे योग्य नहीं है। राम योग्य नहीं, जिनके नाम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं पूजते हैं, जिनका नाम लेकर गंगा जल पवित्र होता है, जिनके चरण स्पर्श से पापी भी पुण्यात्मा को प्राप्त होते हैं, तू उस राम को छोटा कहता है? अरे मूर्ख! राम केवल मनुष्य नहीं, वो धर्म का स्वरूप है, और तू उस धर्म से टकरा रहा है रावण। कितना बोलेगा तू? क्यों ना तेरे पंख ही काट डालूं? तभी रावण प्रहार करता है। जटायु के पंख कटते हैं, रक्त आकाश में बिखरता है, किंतु जटायु फिर भी डगमगाते नहीं। वेदना भरे स्वर में किंतु स्थिर जटायु कहते हैं, काट दे मेरे पंख, पर मेरे आत्म बल को तू कभी नहीं काट पाएगा। मैं जानता हूं कि मैं हार रहा हूं, पर मेरी हार ही तेरा पतन बनकर सामने आएगी। कैसा प्राणी है रे तू? मृत्यु सामने है तो फिर भी नहीं डरता। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो मृत्यु से नहीं डरता रावण। मृत्यु तो केवल इस देह की होती है, आत्मा की नहीं। जो धर्म के लिए जले वो अमर होते हैं। मैं अब गिरने वाला हूं, पर मेरी अंतिम सांस तेरे पतन का उद्घोष करेगी रावण। जटायु अब भूमि की ओर गिर रहे हैं। पुष्पक विमान लंका की ओर बढ़ जाता है। गिरते हुए जटायु आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे राम, मैं सीता माता को नहीं बचा सका, पर मेरे रक्त में तुम्हारी मर्यादा अडिग रही। मेरा शरीर नष्ट हो रहा है, पर मेरी आत्मा जानती है कि तुम आओगे और इस राक्षस का अंत करोगे, माता सीता को पुनः लाओगे।
और इस सृष्टि में फिर धर्म की स्थापना होगी। हे वायुदेव, हे अग्निदेव, मेरे इन टूटे पंखों को गवाही बनाओ कि जटायु ने धर्म के लिए जीवन त्याग दिया। हे राम, हे राम। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।